सिरमौर जिला के हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने वाले केंद्र सरकार के बिल को हिमाचल सरकार ने अडॉप्ट कर लिया है और इसकी बाकायदा नोटिफिकेशन भी कर दी गई है। हालांकि इसको लेकर अब सियासत भी शुरू हुई है और श्रेय लेने को लेकर होड़ मची है और इसमें कांग्रेस का दावा है कि हमने इनिशिएटिव लिया था और बीजेपी का दावा है कि हमने इसे बिल के रूप में लाया है। फिलहाल इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, इसको पिछले कल नोटिफिकेशन इसकी जारी हो गई है, अडॉप्ट ये बिल हो गया है, लेकिन इसको लेकर जो कांग्रेस के नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान है, उनका कहना है कि हमने इस इनिशिएटिव को लिया था और जो केंद्र की क्लैरिफिकेशन ठीक समय पर नहीं आई, इसलिए इसको इम्प्लीमेंट करने में देरी हुई है। इस को लेकर ओवरऑल क्या कहेंगे सर, क्योंकि आपके समय में भी इसको लेकर इनिशिएटिव लिए गए हैं। एक तो मैं सबसे पहले सभी हाटी कम्युनिटी के जितने भी हमारे भाई बहन हैं उनको बधाई देता हूँ। आखिरकार लंबे लगभग 58 वर्ष के संघर्ष में वो सफलता के मुकाम पर पहुँचे। देखिए, इस विषय को लेकर के मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब हिमाचल प्रदेश में बनी, मुझसे वहाँ के एक प्रतिनिधिमंडल मिलने आया था। उनने बात कही कि इस मांग को लेकर के हमारे से पहले सभी मुख्यमंत्री से बात कह चुके हैं, लेकिन हमारी बात सुनी गई लेकिन मानी नहीं गई। तो उसकी व्यवहारिक चीज़ें क्या क्या हो सकती थी, किस तरह से हो सकती थी, तो उनको हमने पूरा करने के लिए एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी और उसके बाद हमने तय किया कि इस सारे मामले को लेकर के हम केंद्र के समक्ष प्रस्ताव रखेंगे और हमने कैबिनेट से अप्रूवल की। कैबिनेट से अप्रूवल के बाद केंद्र को जो है अपना यहाँ से इस बात की जानकारी दी और मुझे इस बात की खुशी है कि सारे केंद्र के हमारे चाहे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री जी, दोनों से जब बात हुई तो दोनों ने पॉजिटिव रुख इस सारी बात को लेकर के अपनाया और मदद की हमारी। और आखिरकार मुझे इस बात की खुशी है कि लोकसभा में बिल पारित हुआ और राज्यसभा में पारित हुआ, वो तो कानून बन गया। उसके बाद जब राष्ट्रपति के यहाँ से अधिसूचना जारी होने के बाद प्रदेश एक फेडरल सिस्टम में रहता है, उसके पास प्रदेश के पास रास्ता क्या है। क्लैरिफिकेशन मंगवाने की बात अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट ने कही और उसकी वजह एक ही थी कि वो इसको डिले करना चाहते थे। आप अंदाज़ा लगाइए, 50 दिन तक वो सारी चीज़ें पेंडिंग रखी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन मांगी गई और उसी में ही इन्होंने 3-4 महीने तो उसी में निकाल दिए। और आखिरकार अब क्लैरिफिकेशन जब केंद्र से आ गई, उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा नोटिफिकेशन करने के सिवाय, उसको अडॉप्ट करने के सिवाय। और ऐसे में मैं यही कहूँगा कि वर्तमान कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस का नेतृत्व तो हर तरह से इसमें बाधा पैदा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिरकार सफलता हासिल हुई। हमारे उस परिश्रम को, उस मेहनत को जो हमारे सब हाटी के साथियों ने लंबे समय से संघर्ष के रूप में किया था। सर, कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान, उन्होंने कहा कि जो ये हाटी शब्द है ये मैंने ही इंसर्ट करवाया था, उससे पहले ये नहीं क्लियर था कि क्या शब्द होना चाहिए, तो असली इनिशिएटिव जो है वो कांग्रेस पार्टी का रहा है। देखिए, अपना वो तमाशा ना बनाए, मेरा तो उनसे आग्रह है, मजाक ना बनाए। उन्होंने क्या किया हाटी को रोकने के लिए ये सब लोग जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। मैं उस पर कोई ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ। उन्हें अपनी राजनीति को बचाने के लिए प्रयत्न किए उस तरह से। और आज मैं इस बात को कह सकता हूँ, जो 2.5 लाख के करीब हाटी वहाँ सिरमौर जिला के अंतर्गत हैं, जो इस ट्राइबल के दर्जे के साथ अब आने वाले समय में लाभ भी ले पाएंगे। और उसमें बाधा के रूप में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने ये की तो कांग्रेस के नेताओं ने की। और स्वाभाविक रूप से जब ये बिल पारित होने के बाद जब लागू होने की दिशा में यहाँ पर पहुँचा है, तो अब वो श्रेय लेने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कोई इस सारी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और मैं ये कहूँगा कि लंबे संघर्ष के पश्चात जीत हुई है आखिरकार। और इसमें लगभग 154 पंचायत इसमें जो है जिनको इस वक्त इसका लाभ होगा। और अमित भाई जी गृह मंत्री के रूप में विधानसभा के चुनाव से पहले सिरमौर आए थे, कपोटा, और उस वक्त उन्होंने साफ शब्दों में कह दी थी बात कि अनुसूचित जाति के भाई बहनों के कोई अख्तियार, उनके अधिकार नहीं छीने जाएंगे। इस बात को बड़ा स्पष्ट किया था। तो अल्टीमेटली सारी चीज़ों को लेकर के आपके सामने सारी स्थिति है। आखिरकार हाटी का ये बिल
कानून के रूप में अब देश और प्रदेश में है। सर, मुख्यमंत्री ने पिछले कल एक बयान दिया कि केंद्र सरकार जो हमारी जो बाह्य वित्त पोषित स्कीमें हैं उसमें सीलिंग लगा रही है। 2900 करोड़ रुपए का जिक्र उन्होंने किया कि सीलिंग लगाई गई है इस तरह के प्रोजेक्ट्स में, और बाकी भी जो इस तरह के ऋण से जुड़ी जो लेना है प्रदेश ने, उसमें भी केंद्र मदद उस तरह से नहीं कर पा रहा है। इस तरह का उन्होंने आरोप केंद्र पर लगाया है, क्या कहेंगे इस पर? देखो, मैं बड़े स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ, इनके पास कोई रास्ता नहीं है गाली देने के सिवाय, आरोप लगाने के सिवाय। देश की सरकार यानी कि केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिए हैं वो पूरे देश को ध्यान में रखते हुए लिए। हिमाचल के लिए कोई निर्णय अलग से नहीं है, जो भी निर्णय है वो पूरे देश के सभी राज्यों के लिए है, क्योंकि आने वाले समय में हम अपने पांव पर खड़े हो प्रदेश अपने संसाधन के माध्यम से अपने प्रदेश का विकास करे, ये केंद्र की प्राथमिकता है। और ऐसे में केंद्र के जो प्रोजेक्ट्स हैं, पर्टिकुलरली जो हमारे केंद्र सरकार द्वारा जो प्रदेश सरकार को दिए जाता है, जो एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, उसमें सभी के लिए जो है वो एक लिमिट तय की गई है। उस लिमिट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के लिए भी उसमें है। इसलिए कोई इस बात को नहीं कह सकता ये हिमाचल के लिए किया गया, ये पूरे देश के सभी राज्यों के लिए किया है। और केंद्र की भी एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने निर्णय किया है। लेकिन मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं, अब कांग्रेस के नेताओं की सांसें फूल गई हैं। जो आर्थिक परिस्थिति हिमाचल प्रदेश की वर्तमान में है, और उसके लिए कोई अगर दोषी है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ही दोषी है। 12 महीने में 12,000 करोड़ से ज़्यादा का ऋण ले चुके हैं, और उसके बावजूद भी कर्मचारियों की सैलरी, कर्मचारियों की सारी देनदारियां अभी तक खड़ी हैं। कई कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिली, और डीए की किस्तें पेंडिंग है, एरियर्स पेंडिंग है। उन सारी बातों को लेकर के आप बात करें। आप कर्मचारी हित की बात करते हैं, कौन से हित की बात कर रहे हैं? हिमाचल प्रदेश में किस कर्मचारी की हित की बात कर रहे हैं? जो उनका पैसा, जो उनकी खून पसीने की कमाई का वो पैसा देने की परिस्थिति में हिमाचल प्रदेश में नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि ये आरोप लगाना बंद करें। आप हिमाचल प्रदेश में सत्ता में है, सरकार में है, सरकार चलाने का जिम्मा आपका है, और प्रदेश के कर्मचारियों का जितनी भी देनदारियां हैं, कर्मचारियों के अलावा बाकी जिन लोगों ने हिमाचल प्रदेश में काम किए हैं, डेवलपमेंट के काम टेंडर किए हैं कॉन्ट्रैक्टर्स ने, उनकी करोड़ों रुपए की पेमेंट्स जो है 1 साल से नहीं मिल पा रही है, और काम रुके पड़े हैं चारों तरफ। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो कांग्रेस पार्टी है। सर, उप मुख्यमंत्री ने भी बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो नहीं चाहती थी कि मैं डिप्टी सीएम बनूं, और मुझे हटाने के लिए कोर्ट तक चले गए, कोर्ट में याचिका दायर कर दी। देखिए, हम उसमें कुछ नहीं कहना चाहते थे। वो तो उप मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे, बनना तो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। लेकिन उप मुख्यमंत्री बाद में कांग्रेस की परिस्थितियाँ ऐसी बनी जहां उनको बनाया गया। लेकिन अब 1 साल से जब मैं देख रहा था, अभी कुछ दिन पहले कुछ सोशल मीडिया में कार्टून एक चला हुआ है एक इस तरह का, और जिसमें उनको कहा गया है कि उप मुख्यमंत्री नहीं, चुप मुख्यमंत्री बन करके रह गए हैं मुकेश अग्निहोत्री। और ये परिस्थिति वर्तमान ताज़ा उनकी हालात को जाहिर करती है, जो हालात उनके उस पार्टी के अंदर है, उस सरकार में है। सर, लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, नड्डा जी का भी दौरा बन रहा है, किस तरह के कार्यक्रम रहेंगे, और क्या लगता है कि बीजेपी इस बार समय रहते पहले ही कैंडिडेट्स अनाउंस करेगी? और हिमाचल में हालांकि कांग्रेस की सरकार है, तो क्या इस बार भी जो पुराना 2014 और 2019 का इतिहास है उसको दोहराया जाएगा? देखिए, एक बात तो हमको मान के चलना पड़ेगा, लोकसभा के चुनाव बहुत दूर नहीं है, नज़दीक है, और स्वाभाविक रूप से तैयारी में भारतीय जनता पार्टी अब जुट चुकी है। नड्डा जी हिमाचल से हैं, हिमाचल उनका घर है, और हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं। और अब की बार जब जहाँ शानदार जीत के बाद 3 राज्यों में जो जीत हुई है, उसके पश्चात शिमला पहली बार आ रहे हैं, तो सोलन और शिमला में उनका अभिनंदन स्वागत का कार्यक्रम रखा है। और हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है कि उनकी अध्यक्षता में पार्टी की जीत हुई है, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, और अमित शाह जी की उनकी पूरी टीम जिस प्रकार से सारा इलेक्शन का कैंपेन वहाँ पर हुआ, स्ट्रेटजी हुई, उसमें सफलता हासिल हुई है।
सर कैंडिडेट्स क्या अभी इंतज़ार होगा या फिर पार्टी इस तरह का विचार करेगी कि किस मेरिट पे कैंडिडेट्स अनाउंस हो? देखिए, तो पार्टी हाईकमान तय करेगी। मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को लेकर के जो भी बात करनी है, जो भी निर्णय करना, फिर केंद्र का नेतृत्व तय करता है और वो उचित निर्णय करेंगे उचित समय पर। बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर थे और इन्होंने कहा कि जो हार्टी है उसको हक मिला है और जब इनकी सरकार प्रदेश में थी उस वक्त ये इनिशिएटिव लिया गया था, फिर केंद्र सरकार ने भी उसको अप्रूवल दी, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के नेता वो इस बिल को इम्प्लीमेंट करने से रोकते रहे और इसलिए इसको यहाँ पर लागू करने में देरी भी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।